हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टैनर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल आपको एक टेस्ट मिले थे, एक एक्सेल का, एक वर्ड का, पावर पॉइंट का, उसी सीरीज में आगे है पावर पॉइंट का टेस्ट, एक्सेल का टेस्ट और एमएस वर्ड का टेस्ट। ठीक है। इन टेस्टों का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से पहले आप टेस्ट डाउनलोड करेंगे, फिर 15-15 मिनट के सेक्शन लगाएंगे, 15 मिनट वर्ड के लिए, 15 मिनट एक्सेल के लिए। खुद से उनको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। उसको बनाने के बाद ही सॉल्यूशन आके चेक करेंगे आप। ये नहीं है कि पहले वीडियो देख लिया फिर टेस्ट बना रहे हो। पहले खुद से टेस्ट बनाओ, एनालाइज करो खुद को, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट बना लिए हैं तो सॉल्यूशन की हम तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं पावर पॉइंट का। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या हुआ है, लोड योर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन एंड सेव इट विद योर नेम एंड रोल नंबर। एक पावर पॉइंट की स्लाइड खोलनी है, उसको अपने नाम से सेव करना है। ठीक है, मैं सेव करके दिखा रहा हूँ यहाँ से। कंट्रोल एस दबा दो, या फिर यहाँ से भी खोल सकते हो। उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर सेव। ठीक है। उसके बाद अपना नेम जो आपका लिखना है, मैं खाली से यहाँ पे सिर्फ नेम लिख रहा हूँ, नेम वर्ड। आप अपना नाम लिख सकते हैं, देन सेव। उसके बाद अब बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या स्क्रीन को कर लेंगे हाफ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है पीडीएफ फॉर्म में। तो आधा यहाँ पे आ जाएगा। इसकी थोड़ी जूमिंग कम कर देते हैं। आपके पास पीडीएफ है, उसमें से अच्छे से दिख जाएगा। वहां से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से मैं सिर्फ सोल्यूशन के लिए आप खोला हुआ है मैंने। लिखा रहा है यू लोड योर प्रेजेंटेशन, ये तो हमने सेव कर लिया। सेकंड है, दस फर्स्ट स्लाइड इज टाइटल ओनली स्लाइड। ठीक है। तो उसके लिए लेआउट पे जाएंगे, टाइटल ओनली स्लाइड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंटर द टाइटल। टाइटल डालना CSIR, CSIR। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एड ए स्मॉल ब्लैक एरो शेप्स एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्लाइड विद रेड कलर। इसी स्लाइड के बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लॉक एरो लगाने। ब्लॉक एरो कैसे निकलेगी, इंसर्ट में जाना। इंसर्ट के बाद आप जाएंगे शेप्स में। यहाँ पे लिखा था ब्लॉक एरो, कोई भी एक ब्लॉक एरो ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया पहले वाला ही। इंसर्ट किया, उसके बाद लिखा था रेड कलर में हो, तो ऊपर से शेप फिल का ऑप्शन आता है, रेड कलर कर देंगे तो ब्लॉक एरो रेड कलर में हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, चेंज द फॉन्ट एरियल विथ 60 साइज एंड कलर फॉर द वोल टाइटल इज रेड एंड अप्लाई द टेक्स्ट शेड इफेक्ट ऑन वोल टाइटल। जो टाइटल डाला आपने CSIR वर्ड, एक तो इसका फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है। फॉन्ट है आपका एरियल। ठीक है। टाइटल होम रिबन्स पे जाएंगे, फॉन्ट में क्लिक करेंगे, वहां से AR लिख दो, एरियल ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन इंटर। उसके बाद फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे, वहां से 60 लिख के इंटर प्रेस कर देंगे तो फॉन्ट साइज 60। उसके बाद इसका कलर रेड करना था, तो उसका कलर रेड, और उसके ऊपर टेक्स्ट शैडो इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, इंसर्ट सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड के लिए कंट्रोल एम दबा दो या न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट सेकंड स्लाइड विद द प्रेजेंटेशन, सिलेक्टिंग ए लेआउट टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट के लिए लेआउट जाओ, देखो कौन सा लेआउट है, टाइटल एंड कंटेंट वाला, ये रहा, हमने ये लेआउट ले लिया। एंड यूजिंग द टाइटल सर्विसेज, जो टाइटल डालना है इसका सर्विसेज डालना है, SERVICES, सर्विसेज विद एरियल ब्लैक फॉन्ट। तो सिलेक्ट किया हमने, यहीं पे फॉन्ट चेंज कर दिया, AR लिखा, स्पेस दबाया, ब्लैक लिख देंगे, ब्लैक आ जाएगा। ठीक है। विद फॉन्ट साइज 40, तो फॉन्ट साइज यहाँ दे दिया गया है, तो फॉन्ट साइज 40 कर देंगे, देन ओके। उसके बाद इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट विद वर्धना फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज 12.5 यूजिंग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट लेनी है तो यहीं पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है हमारे पास, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। कैसी लेनी है, सर्कल बने हुए ऐसी लेनी है, तो उसके लिए हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि सर्कल वाले प्रोसेस में मिल जाएंगे। प्रोसेस में ना मिले तो अपना हम साइकिल में देखते हैं, साइकिल में भी नहीं है, हायरार्की में नहीं है, रिलेशनशिप में देख लेते हैं। ये रहा, रिलेशनशिप में मिल जाएगा, ओके कर देंगे। चारों आ गए हैं। डेटा कभी भी इनमें यहाँ क्लिक करके नहीं लिखना है, डेटा में लिखना है साइड में, ये पिन बनी होती है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिख लेना इसको, क्योंकि फिर अगर कंप्लीट लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है भाई। रिकॉर्ड डॉट मैनेजमेंट के लिए MNG लिख रहा है,
उसके बाद नेक्स्ट था बजट, BUD लिख रहा हूँ। उसके बाद मैनेजमेंट, MANG मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल वाला था, FIN लिख रहे हैं इसको, स्पेस मैनेजमेंट। उसके बाद नीचे वाला था रिसोर्सेज, RES लिख रहे हैं इसको, ठीक है। और अलाउंसेस, ALLO, ठीक है। ये लिख के चारों को यहीं से सिलेक्ट कर लो, वहां से जाने की जरूरत ही नहीं है। फ़ॉन्ट दे रखा है, होम रिबन पे आ जाए। फ़ॉन्ट यहाँ से वर्धना, वर्धाना। फ़ॉन्ट साइज 12.5, 12.5, देन इंटर। तो फ़ॉन्ट साइज 12.5 हो जाएगा विद डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर के लिए क्या करेंगे, जैसे स्मार्ट आर्ट खोलिए आपने, ऊपर क्या खुलता है हमारा, स्मार्ट आर्ट टूल, उसके अंदर होता है डिजाइन। डिजाइन में जाके चेंज कलर, कोई भी कलर लगा देंगे इसके ऊपर आप, एग्जाम में जैसा भी दिया मिले आपको, कोई भी कलर लगा दो, डिफरेंट कलर में स्मार्ट आर्ट हो जाती है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, इंसर्ट थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड के लिए कंट्रोल M या न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। सिलेक्टिंग ए लेआउट अप्रोप्रिएट फॉर ए सीरीज ऑफ बुलेट, जैसे बुलेट सीरीज आई रखी है खुद से ही। एंड यूजिंग द टाइटल और इंसेंटिव, तो टाइटल डाल देंगे, मैं टाइटल डाल रहा हमने हमने इसका और इंसेंटिव, INT लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। उसके बाद एंड द फॉलोइंग टेक्स्ट विद कॉमिक सेंस, फॉन्ट साइज 20। नीचे वाला टेक्स्ट डालना है मोटिवेशन के लिए, मैं लिख रहा हूँ MOT बस, ठीक है। नेक्स्ट के लिए प्रोपोजल प्रो लिख रहा हूँ मैं, और CSI और समाचार के लिए CSIR लिख रहा हूँ। लिख लिया हमने। लिखने के बाद इसका सिलेक्ट करना है, फॉन्ट डालना है कॉमिक सेंस, COM। उसके बाद फॉन्ट साइज 20, देन इंटर, ठीक है। उसका बुलेट की सीरीज देख लें कौन सी है, बुलेट पे जाएंगे, बुलेट एंड नंबरिंग, देन कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाएंगे अपना विंगडिंग ढूंढेंगे हम, विंगडिंग के अंदर हमारी बुलेट मिल जाती है। ये रही, ये वाली बुलेट ले ली हमने, देन ओके, देन ओके हो गया। नेक्स्ट सेवन पॉइंट, चेंज द लाइन स्पेसिंग फॉर द बुलेट पॉइंट्स टू लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, 2 पॉइंट की लाइन स्पेसिंग कर देंगे, ठीक है। और इंक्रीज द फॉन्ट साइज 52 ऑफ आवर इंसेंटिव वर्ड, जो ऊपर और इंसेंटिव लिखा है इसका फॉन्ट साइज 52 कर देंगे, देन ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था एड ए फुटर विद योर नेम एंड टेक्स्ट CSIR 2024, सो दे बोथ अपीयर ऑन एवरी स्लाइड, और स्लाइड नंबर भी। तो इंसर्ट में जाएंगे, हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, स्लाइड नंबर लगाना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको, नेम लिखा मैंने। उसके बाद मैं अंडरस्कोप लगा के CSIR 2024 लिख रहा हूँ, 2024, देन अप्लाई टू ऑल, क्योंकि इसने लिखा है हर स्लाइड भी दिखना चाहिए, तो अप्लाई टू ऑल। सेकंड पे भी आ गया, फर्स्ट पे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ ईच स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए मैंने बताया था डिजाइन में जाएं, यहाँ से अपना फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर से कलर लगाना, कलर लगा दो, डिफरेंट कलर बोला है। थर्ड पे ये लगा रहे हैं, सेकंड पे ग्रेडियंट फील लगा देते हैं, फर्स्ट पे हम टेक्सचर लगा देते हैं कोई भी, क्यों डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एड ए फोर्थ स्लाइड विद टाइटल ओनली स्लाइड, तो होम पे जाके अपना एक स्लाइड और बना लेते हैं, लेआउट में जाके लेआउट चेंज कर देते हैं, टाइटल ओनली, यहाँ पे लिखना आपको थैंक यू। उसका ये लगा देना है विद 45 साइज, सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज 45 कर देंगे यहाँ से, देन ओके। और 445 हो गया गलती से भाई, 45, देन ओके। तो फॉन्ट साइज 45। उसके बाद लास्ट में कंट्रोल S दबा देंगे, डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को कर देंगे बंद। नेक्स्ट बोलते थे एक्सेल खुला हमारा, तो एक्सेल का भी थोड़ा सा हम जूम आउट कम कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेल खोलोगे, ऐसे एक्सेल फाइल को भी सेव कर लोगे, साइज छोटा करके हम इसको भी हाफ में ले आते हैं एक्सेल को भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल एंड एग्जैक्ट सेल फ्रॉम सेल नंबर A8।
जो जो आपका टेस्ट बनेगा, ए नंबर कॉलम की 8 नंबर रो से बनना शुरू होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं डेटा अपना टाइप कर लोगे। मैं फिलहाल टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करके लेके आ रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, मैं आपका डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट नंबर 12, 9, 10, 11, 12। ठीक है भाई, मैं डेटा को फिलहाल कर रहा हूँ कॉपी। आप लोग करेंगे इसको टाइप। ठीक है, उसके बाद 8 पे क्लिक करेंगे, अपना डेटा टाइप कर देंगे। ठीक है, डेटा टाइप करने के बाद अब कंडीशन देख लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ पेंडिंग इन ईच कोर्ट बाई इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4 इन एक्सेल फॉर्मेट एंड टेबल ड्रॉ अंडर क्वेश्चन नंबर 1। जो आपने क्वेश्चन 1 के नीचे टेबल बना रखी है, ठीक है, उसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट। तो यहाँ पे एक टाइटल बनाएंगे हम पेंडिंग केस का। ठीक है, पेंडिंग केस। उसके बाद पेंडिंग केस को निकालेंगे हम। उसकी पेंडिंग कैसे निकलेगा, केस कैसे निकलेगा? जो कोर्टों में केस पड़े हैं इनका कर देते हैं हम सम। सम करने के लिए आपको बताया था कि जिस साइड सम करना है वहाँ सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबा देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट डिफरेंट डिफरेंस इन नंबर इन क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस इन ईच कोर्ट बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 5। ये तो कॉलम नंबर 4 था हमारा, एक कॉलम नंबर 5 भी बनाएंगे हम, कॉलम नंबर 5 बनाएंगे। उसके अंदर हमें निकालना है डिफरेंस दोनों केसों का। तो डिफरेंस के लिए मैं फिलहाल डी आई डबल एफ लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिख लेंगे कंप्लीट। यहाँ डिफरेंस पूछा गया है तो फंक्शन लगेगा एब्सोल्यूट का, तो इक्वल टू ए बी एस। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन से में केस ज्यादा है कौन से में कम है, सिर्फ अंतर पूछा गया है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, जो भी आप करना चाहें। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इंटर, वैल्यूज को कर देंगे ड्रैग। तो कोड का आपका जो केसों का अंतर था वो निकल के आता है। उसके बाद था रीअरेंज द टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, रीअरेंज द टेबल डिसेंडिंग कोर्ट वाइज पेंडेंसी इन ऑफ क्रिमिनल केसेस। जो क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हैं उनके अनुसार टेबल को रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने से पहले टेबल का बॉर्डर लगा लो जो बाकी है बचा हुआ है। ठीक है, उसके लिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, पेंडिंग का सिलेक्ट करेंगे, होम रिबन पे जाएंगे, लास्ट में आपका एडिटिंग टूल होता है, वहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो क्लिक कर देंगे। आपके पास शॉर्ट वार्निंग खुलेगी, यहाँ एक्सपेंड पे क्लिक करना, देन शॉर्ट। तो आपकी कोर्ट ये केस के अकॉर्डिंग आपकी टेबल शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद था अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सिविल केसेस पेंडिंग इन ईच कोर्ट। ईच कोर्ट में निकालने हैं, तो सीधी सी बात है सिक्स्थ कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका निकालना है पेंडिंग केस, तो पेंडिंग केस लिख लेंगे हम, पेंडिंग केस। उसके बाद इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, क्या निकालना? सिविल केस पेंडिंग इन ईच कोर्ट, तो सिविल केस, सॉरी सिविल केस डिवाइड बाई टोटल पेंडिंग केस। ठीक है, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर। जो आंसर आएगा आंसर पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, और वैल्यूज को कर देंगे ड्रैग, और इसका भी लगा देंगे हम बॉर्डर। तो निकल गया कि किस कोर्ट में किसने परसेंट केस पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था एक्सेल का। ठीक है, एक्सेल मुश्किल नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं एम एस वर्ड की तरफ। एम एस वर्ड का डेटा आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के लिए आपको टाइम 15 मिनट में से कोशिश करें 10 मिनट में लिखें, 5 मिनट फॉर्मेटिंग के लिए छोड़े अपनी। डेटा मैंने लिख लिया सारा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सेव योर डॉक्यूमेंट विद योर नेम ऑन डेस्कटॉप। तो अपनी फाइल को
इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैंने पावर पॉइंट सेव करके दिखा दिया था। इसको आप सेव कर लेंगे। उसके बाद चेंज द फॉन्ट फेस टाइम्स न्यू रोमन। जो अपन डेटा लिखा है सारे का फॉन्ट होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। तो सिलेक्ट किया, यहाँ से ऊपर से टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 12.5 to 12.5, देन इंटर। ठीक है। उसके बाद यूज राइट अलाइनमेंट ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर दबा देंगे, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट सेकंड पैराग्राफ, सेकंड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबा दोगे, सेकंड पैराग्राफ सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इंसर्ट ए फुट नोट ऑन रोहतक वर्ड विद रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो या तो आप कंट्रोल ये अपना ऐसे दबा के रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस खोल के फाइंड में रोहतक वर्ड सर्च कर लेंगे, देन स्पेस फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, देन क्लोज। मिल गया, एक ही रोहतक वर्ड है। रोहतक वर्ड पे क्या लगाना था, फुट नोट। तो उसके लिए रेफरेंस जाएंगे, क्लिक कर देंगे फुट नोट पे, नीचे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे लिखना था रोहतक इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। रोहतक इज ए, आप कंप्लीट लिख लेना, मैं डीएस लिख के छोड़ रहा हूँ भाई, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ जाओगे तो आपको ये डिटेल लिख जाएगी आपने क्या लिखा है वहाँ। ठीक है। ये आपका फुट नोट हो गया। उसके बाद था सेवंथ पॉइंट, हाईलाइट द वर्ड लाल लाजपत राय विद ग्रीन कलर क्योरिंग इन डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए ऑफिस से वही अपना कंट्रोल एच दबा देंगे हम, यहाँ से फाइंड खोलेंगे, फाइंड में लिखेंगे हम लाला लाजपत राय, लाला स्पेस लाजपत स्पेस राय। उसके बाद फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, देन क्लोज। अच्छा नहीं आया खोल के, सॉरी। लाला क्या लाल लिखा भाई, वो कंप्लीट नहीं किया हमने। लाला लाज लाजपत राय। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, देन क्लोज। फाइंड खोला हमने, फाइंड लाला लाजपत राय लिखा, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट देन क्लोज। लाला लाजपत राय सिलेक्ट हो गया जाता है, उसमें लिखा था विद ग्रीन कलर। तो अपने हाईलाइटर पे जाते हैं, ग्रीन कलर लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द पैसेज 1.27। तो सिलेक्ट करेंगे, लाइन स्पेसिंग पे जाते हैं अपने, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पे 1.27 लिख देंगे, देन इंटर। तो लाइनों का बीच का गैप 1.27। सिक्स पॉइंट था, इंसर्ट इमेज इन टेक्स्ट बॉक्स विद सेंटर अलाइनमेंट। तो अपना इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर पिक्चर डालनी थी। तो इंसर्ट पिक्चर, हम सेलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप से कोई पिक्चर लगा लिया हमने, जैसे टाइपिंग वाला ले लेते हैं, देन ओके। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया, इंसर्ट में गए, पिक्चर पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया, देन इंसर्ट, पिक्चर आ जाती है, पिक्चर का अलाइनमेंट सेंटर, कंट्रोल ई दबा दो, पिक्चर सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। उसके बाद था इंसर्ट था हेडर विद योर रोल नंबर। तो अपना हेडर डबल क्लिक करेंगे, हेडर खुल जाता है, रोल नंबर लिख देंगे यहाँ। उसके बाद फुटर विद योर नेम एंड पेज नंबर 21। तो अपना गो टू फुटर में जाते हैं, नेम लिखेंगे। ठीक है। पेज नंबर लगाएंगे। ठीक है। पेज नंबर के लिए जो फुटर खुला है वहीं पे ऑप्शन है आपके पास पेज नंबर का, वहां से करंट पोजीशन पे क्लिक करेंगे, प्लेन नंबर लगाएंगे। उसके बाद फिर पेज नंबर पे जाते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर जाते हैं, स्टार्ट ऐड कर देंगे 21,
देन ओके, तो पेज नंबर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट वर्ड अक्योरिंग डॉक्यूमेंट। तो वापस वही फाइंड एंड प्लस क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट लिखेंगे, गवर्नमेंट वर्ड पे लिखा आपने, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, दो बार गवर्नमेंट वर्ड आ रखा है, इसको बनाना है सुपर स्क्रिप्ट। तो हम अपना सुपर स्क्रिप्ट लगा देंगे होम रिबन से। उसके बाद अप्लाई 1.5 लेफ्ट इंडेंट ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पे क्लिक किया, वो डिवाइड करना कॉलम में। तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट में जाओगे, पहले तो कर लो कॉलम में डिवाइड, कॉलम में जाओ, टू कॉलम्स। उसके बाद यहीं पे इंडेंट का पार्ट होता है, लेफ्ट इंडेंट आपको दे रखा है। ठीक है, डेट यहाँ लिखेंगे 1.5, कर देंगे इंटर, तो आपका इंडेंट 1.5। ये था आपका वर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कंप्लीट कर लेंगे। अब जिसने जैसा बनाया चेक कर लो भाई, जिसमें जो गलतियां थी उनको ठीक करो, टेस्ट को दोबारा बनाओ अगर एक बार में अच्छे से ना बने तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।